हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वादिष्ट सफ़र विद रोमा में। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों का खास गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने ताज़ी और रसीली गाजर ली है। इसको मैंने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने इनकी दोनों साइड कट कर दी है और कट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से छील लिया है। देखिए, गाजर को हमें बीच से कट नहीं करना है, ऐसे ही लंबा लंबा करके छील लेना है। और छीलने के बाद इसको हम रखेंगे साइड में। और इस तरह करके हमने सारी गाजर को साइड साइड से कट करके अच्छे से छील लेना है। और छीलने के बाद इनको हम ग्रेट करेंगे। ये देखिए, मेरी सारी गाजर छिल गई हैं। अब ग्रेट करने के लिए हमें मोटा वाला कद्दूकस चाहिए। मोटा वाला कद्दूकस इसलिए ताकि उससे लच्छे अच्छे से निकलते हैं। और हमने धीरे धीरे करके अपनी सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करने के बाद हम इनको रखेंगे साइड में। ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी गाजर ग्रेट की हुई बिल्कुल रेड रेड निकली है। और इनके लच्छे एक भी टूटे हुए नहीं हैं, बहुत ही अच्छे निकले हुए हैं। और अब हम इसे रखेंगे साइड में। और अब लेंगे हम कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। और इसे हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर। और डालने के बाद इसे हमें चलाना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके चलाना है। हमें जो भी काम करना है मध्यम आंच में ही करना है। और इस तरह करके हमें गाजर को चलाते हुए पकाना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके मीडियम फ्लेम पर ही करना है। और देखिए, जैसे जैसे हम चला रहे हैं वैसे वैसे हमारे गाजर का कलर चेंज हो रहा है। रेड से अब ये धीरे धीरे ऑरेंज होने लगा है। और जो गाजर के लच्छे हैं वो भी हल्के हल्के सॉफ्ट होने लगे हैं। ये देखिए, हमें ऐसे चलाते हुए इसे सॉफ्ट कर लेना है। और जब ये सॉफ्ट हमें दिखने लगे, हमें इसको और धीरे धीरे पकाना है चलाते हुए, ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए और इसमें टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इस तरह करके हमें चलाते हुए पकाना है। देखिए, अब इसका जो कलर है धीरे धीरे चेंज होने लगा है। ये देखिए, और काफ़ी हद तक ये पक चुका है। जब हमारा ये गाजर पक जाए, हल्का सा पक जाए, तब हम इसमें डालेंगे फुल फैट वाला मिल्क। और डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा फिर चलाएंगे इस तरह करके। और चलाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर हमें फिर से पकाना है। हमें ढककर पकाना ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और हमें बीच बीच में ढक्कन हटाकर देखना है। ये देखिए, ऐसे करके कि गाजर का जो दूध है वो ख़त्म हुआ कि नहीं। अभी हमारे गाजर के हलवे में थोड़ा सा दूध अभी रह गया है, इसलिए हमें फिर से इसे ढकना है। और ढकने के बाद फिर से इसे पकाना है। और पकाने का देखिए, अब थोड़ा सा जो गाजर का दूध है वो कम हो चुका है। इसी बीच हम डाल देंगे चीनी। और चीनी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिलाना है। और मिलाने के बाद देखना, ये जो हमारा गाजर का हलवा है ये थोड़ा सा पतला हो रहा है। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसे बराबर मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है। और इस तरह चलाएंगे ताकि जो भी सारी चीनी है वो मेल्ट हो जाए, इस तरह करके। ये देखिए कितना पतला हो गया है। हमें इसे पकाते रहना है चलाते हुए। ये धीरे धीरे अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। और इसी बीच हम डाल देंगे मावा। मावा डालने के बाद मैंने मावा को फ्रिज में रखा था इसलिए टाइट हो गया था। अगर आप ताज़ा मावा यूज कर रहे हैं तो आपका मावा ऐसे नहीं रहेगा, वो आराम से पिघल जाएगा। और इस तरह करके हम मिलाएंगे
आप इसमें अगर मावा ज़्यादा डालते हैं तो और भी अच्छा बनेगा। अगर आपके पास मावा कम है तो आप कम भी डाल सकते हैं। आप मावा की जगह मलाई का यूज भी कर सकते हैं। आप मलाई से भी बहुत अच्छा हलवा बना सकते हैं। इस तरह करके हमें मिलाते हुए पकाना है। ये बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह करके हमें पकाते हुए इसमें हम करीब 2 चम्मच जितना घी डालेंगे और घी डालते ही हमारे हलवे की तो रंगत ही बदल जाती है। ये देखिए, अब इसमें हमारे हलवे में बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कलर आने लगा है और इस तरह करके हमें पकाते जाना है। जब हमारे ये हलवा कढ़ाई का तला छोड़ने लगे तभी हम समझ जाएंगे कि हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, अब ये कढ़ाई का तल छोड़ने लगा है। इसी बीच हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे जिससे इससे खुशबू अच्छे से आ जाए। ये हमारा गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार हो गया है। आइए अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है, वो भी अच्छे से काट लिया था और कट करने के बाद इसमें मैंने डाला है। और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़े से बादाम, वो भी कट करके। और देखिए, हमारे गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर तैयार है। बताइए आप लोगों को कैसा लगा।